हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 15 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 16 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 15 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। दोस्तों, यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो ये कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसने कहा, तो दोस्तों विसेंट स्मिथ ने कहा, वी.ए. स्मिथ ने। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। दोस्तों, सोने के सर्वाधिक सिक्के कौन सी काल में जारी किए गए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के हैं वो जारी किए गए थे और सर्वप्रथम सोने के सिक्के हैं वो दोस्तों कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दक्षिण भारत से हुआ था भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दादाभाई नौरोजी के आर्थिक निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं किया। निम्नलिखित में से किसने दादाभाई नौरोजी के आर्थिक निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने निजता का अधिकार को किस अनुच्छेद में अंतर्निहित माना है। उच्चतम न्यायालय ने निजता का अधिकार को किस अनुच्छेद में अंतर्निहित माना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार को दोस्तों ये अंतर्निहित माना है। कौन से अनुच्छेद में, 21 अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्निहित माना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस महाजनपद की सीमा 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में राजस्थान से सटी हुई थी, बताइए। दोस्तों, कौन से महाजनपद की सीमा राजस्थान से सटी हुई थी 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवंती। अवंती की सीमा है वो दोस्तों राजस्थान से सटी हुई थी। यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 98 नंबर प्रश्न है, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी में विकसित हुआ, बताइए। दोस्तों, कौन सा सभ्यता स्थल है वो घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है कालीबंगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। 99 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से जानकारी प्राप्त होती है, बताइए। ऋग्वेद के 10वें मंडल से किसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ण व्यवस्था की जानकारी है वो प्राप्त होती है ऋग्वेद के 10वें मंडल से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों चूलिया जलप्रपात है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है इनमें से। और दोस्तों चंबल नदी पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में ये। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। लगभग 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखिए नीलगिरी और अन्नाईमलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, बताइए।
नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, तो दोस्तों वो कौन सा दर्रा है? वो दर्रा है दोस्तों पाल घाट है। ठीक है, पाल घाट कोच्चि से कोयम्बटूर तक है ये। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए इसमें डेगाना व बालदा बडाबेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, डेगाना व बालदा बडाबेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। नागौर में है ये खनिज की खाने। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना? तो दोस्तों कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर है ये भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झालावाड़ में होती है ये सर्वाधिक वर्षा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झालावाड़ में होती है सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें हैं वो क्या कहलाती है? दोस्तों वो पवनें कहलाती है व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें कहलाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कपास के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। दोस्तों कपास के संबंध में असत्य कथन को अपने को यहाँ पर क्या करना है? छांटना है। देखिए इसे स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं, बिल्कुल सही। आगे देखिए, कपास की फसल को सफ़ेद सोना कहते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। कपास की फसल को सफ़ेद सोना कहते हैं। आगे देखिए, कपास की प्रमुख किस्में नरमा तथा अमेरिकन RS 875 है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, सर्दी पड़ने पर कपास में बाल विविल कीड़ा नहीं लगता है, तो दोस्तों इसमें देखिए ये बाल विविल कीड़ा है ये दोस्तों लगता है और इससे दोस्तों पत्तियों को भी नुकसान पहुंचता है और दोस्तों उसके फूलों को भी नुकसान पहुंचता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 107 नंबर का प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रसार को रोकने के लिए राज्य में संस्थान कार्यरत है। मरुस्थलीय प्रसार को रोकने के लिए राज्य में कौन सा संस्थान कार्यरत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों काजरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा काजरी। आगे देखिए, 108 नंबर का प्रश्न है, देश का प्रथम राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। देश का प्रथम राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है दोस्तों तबीजी अजमेर में। कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में। राइट आंसर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तबीजी अजमेर में। ठीक है, आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैग्नीज उत्पादित क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से मैग्नीज उत्पादित क्षेत्र नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए लीलवाणी है, नेगड़िया है, काचला है, सेनपरी नहीं है। दोस्तों ये सेनपरी है, ये अलवर में है और ये तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय को दोस्तों प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है, तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है, संसद किन से मिलकर बनी होती है? दोस्तों बताइए संसद किन के यानी कि किन से मिलकर बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद है वो दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति को भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया? बताइए भारत के किस राष्ट्रपति को भारत रत्न सम्मान है वो नहीं दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया, वीवी गिरी को दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया, नीलम संजीव रेड्डी को दोस्तों भारत रत्न है वो नहीं दिया गया। यहाँ पर 80 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? दोस्तों भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा है वो कब की थी? तो ये 8 नवंबर 2016 को की थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये किया गया किसके द्वारा? तो ये जे बर्कनीज के द्वारा किया गया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। बताइए सूर्य विषुवत रेखा पर कब लंबवत होता है? तो दोस्तों ये 2 बार लंबवत होता है दोस्तों एक साल में, और वो होता है दोस्तों एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए ऑप्शन के अंदर ए और बी दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बी और सी कर लेना, ठीक है, बी और सी दोनों सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत होता है साल में, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ध्रुवों के ऊपर पाई जाती है दोस्तों ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मतदाता बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के सामने कौन सा बटन दबाता है? बताइए मतदाता बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के सामने कौन सा बटन दबाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना, इसमें बताइए, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नीला बटन दबाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण। प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण दोस्तों ये बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है ये कारक। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? बताइए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है, यानी कि कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हरे पौधे। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हरे पौधे, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 120 नंबर का प्रश्न है, मई 2006 में मिट्टी के एक पात्र में सेल खड़ी के लगभग 800 मन के शंख की तरासी, चूड़ियाँ, अंगूठी, बोरला, तांबे की अंगूठी, लाजवर्द मन के आदि किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? आदि किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये प्राप्त हुए बरौर से। कहाँ से प्राप्त हुए? बरौर सभ्यता स्थल से ये प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ पर है बरौर? तो ये गंगानगर में है दोस्तों, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अचलदास खींचरी वचनिका काव्य विरचित है। अचलदास खींचरी वचनिका काव्य विचरित है, विरचित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अचलदास खींचरी वचनिका ग्रंथ है वो किसने लिखा? राइट आंसर हो जाएगा शिवदास गार्डन ने लिखा। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही, शिवदास गार्डन। आगे देखिए 122 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण 1739 ईस्वी की भविष्यवाणी करने वाले थे। बताइए नादिर शाह के आक्रमण 1739 ईस्वी की भविष्यवाणी करने वाले थे, तो वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संत चरणदास जी, संत चरणदास जी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संत चरणदास जी। आगे देखिए यहाँ पर गोखरू कहा जाता है। दोस्तों गोखरू किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना, इसमें कलाई के आभूषण को कहा जाता है दोस्तों गोखरू। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? तो दोस्तों ये बनती है जयपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए परीक्षा में जाने से पहले कम से कम 10 मॉडल पेपरों का टेस्ट तो आपको देकर जाना ही है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पेपर के अनुसार ढलना है तो 10 मॉडल पेपर कम से कम आपको टेस्ट देना ही है परीक्षा में जाने से पहले।
देखिए 125 नंबर प्रश्न है, ढूंढानी बोली की उपबोलियां है। ढूंढानी बोली की उपबोलियां है तो वो कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तोरावाटी, चौरासी, अजमेरी, ये सभी क्या है? ये ढूंढानी बोली की उपबोलियां है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 मई 1988 को। 26 मई 1988 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन है वो किया गया। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अभिनव भट्टाचार्य यानी कि अभिनव भट्टाचार्य की जो उपाधि है वो दोस्तों किसे दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसकी थी? तो ये महाराणा कुंभा की थी दोस्तों। यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस के आतंक से किस गांव के लोगों को मुक्ति दिलाई? रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस के आतंक से किस गांव के लोगों को मुक्ति दिलाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सातलमेर को। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सातलमेर को। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव कौन सा है? दोस्तों वो गांव है कौन सा? तो वो है आहड़। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आहड़। देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? दोस्तों एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 8 सितंबर को यानी कि 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था। और इसमें दोस्तों कुशाल सिंह एक तरफ थे, दूसरी तरफ अंग्रेज सेना अधिकारी कैप्टन हीथकोट और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था दोस्तों। इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के बारे में कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, वह सिंहराज का पुत्र है, बिल्कुल सही है दोस्तों। चालुक्य वंश के शासक मूलराज प्रथम की को पराजित किया था। ठीक है, चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को दोस्तों विग्रहराज द्वितीय ने पराजित किया था, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भंडोच गुजरात में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर भी बनवाया था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें तीनों सही है तो चौथा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, विग्रहराज के बारे में जानकारी हांसी शिलालेख से मिलती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। हांसी नहीं, हर्ष शिलालेख से दोस्तों विग्रहराज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बूंदी शैली में ये विशेष स्थान मिला है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है वो किसे माना जाता है? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक है वो माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 134 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेरों से यानी कि मेवों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी? बताइए, वह लोक देवता कौन है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गाय मेवों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो लोक देवता हैं तेजाजी। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो कोटा विद्रोह का नेता था दोस्तों मेहराब खां। ठीक है, जयदयाल और मेहराब खां थे, तो यहाँ पर जयदयाल दे नहीं रखा तो मेहराब खां दे रखा है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एकीकरण के चौथे चरण में खनिज विभाग किस रियासत में रखने का निर्णय लिया? बताइए, एकीकरण के चौथे चरण में खनिज विभाग किस रियासत में रखने का निर्णय लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर।
आगे देखिए, गुड़ले का त्योहार मारवाड़ के किस शासक की स्मृति में मनाया जाता है? गुड़ले का त्योहार मारवाड़ के किस शासक की स्मृति में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राव सातलदेव। राव सातलदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 138 नंबर प्रश्न है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मेवाड़ का वह नेता जिसे सराड़ा किले यानी कि मेवाड़ का काला पानी में नजरबंद करके रखा गया था, बताइए। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मेवाड़ का वह नेता जिसे सराड़ा किले यानी कि मेवाड़ का काला पानी में नजरबंद करके रखा गया था, बताइए किसे? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भूरेलाल भैया को। ठीक है, राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भरतरी का मेला कहाँ आयोजित होता है, बताइए। भरतरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है किस, बताइए कहाँ पर? तो ये अलवर में आयोजित होता है दोस्तों भरतरी बाबा का मेला। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के नाम से दोस्तों हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को प्रयुक्त करने का कार्य अन्य विषयों की अपेक्षा, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को प्रयुक्त करने का कार्य अन्य विषयों की अपेक्षा दोस्तों अधिक जटिल है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अधिक जटिल है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रव्य दृश्य। कौन सा साधन है? श्रव्य दृश्य। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत इकाई योजना का निर्माण करते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना आवश्यक है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत इकाई योजना का निर्माण करते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना आवश्यक है? तो किस पर ध्यान देना आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पर किस पर ध्यान देना आवश्यक है? तो देखिए, शिक्षण बिंदु संक्षेप में लिखे जाए, बिल्कुल सही है। इकाई के अंतर्गत विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन के प्राप्त अवसर मिलने चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें उद्देश्य अत्याधुनिक महत्वाकांक्षी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही है, जिसकी संप्राप्ति कठिन हो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अवलोकन विधि का महत्व है। अवलोकन विधि का महत्व देखिए, छात्र छात्राओं के लिए उत्तम विधि, प्रत्यक्ष रूप से प्रयोगकर्ता से संपर्क रहता है, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह विधि जिसमें छात्र एवं अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं कहलाती है। वह विधि जिसमें छात्र एवं अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विचार विमर्श विधि। कौन सी विधि? विचार विमर्श विधि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 46 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है, उक्त कथन है। तो दोस्तों ये उक्त कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों वेस्ले का। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वेस्ले का ये कथन है। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कहानी विधि। कौन सी विधि? कहानी विधि, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है। तो दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को क्या देती है? बताइए कौन सी प्रेरणा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा देती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्य चर्चा का तात्पर्य है। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्य चर्चा का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों में मानचित्र को पढ़ने से जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है वह निम्न उद्देश्य से संबंधित है। विद्यार्थियों में मानचित्र को पढ़ने से जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है वह निम्न उद्देश्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अवबोध। अवबोध से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने सामाजिक अध्ययन के आपको 60 प्रश्न करवाए हैं और अब मैं आपको दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करवा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न
13 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियचित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, तो दोस्तों बताइए वह क्या विकसित कर रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वायत्तता विकसित कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वायत्तता विकसित कर रही है। आगे देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता अभिवर्ती की नहीं है? बताइए कौन सी विशेषता है वो अभिवर्ती की नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यह चार्वाक विचारधारा के पालन पर अधिक जोर देती है। यह चार्वाक विचारधारा के पालन पर अधिक जोर देती है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अभिवर्ती की विशेषता नहीं है। बाकी अभिवर्ती का अंत है यानी कि अंत संतोष है। यह एक अमूर्त विचार है। यह व्यक्ति की क्षमताओं का प्रतीक है। ये तीनों सही है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है 45 घंटे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 45 घंटे। आगे देखिए समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य आधार है। समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें गतिशीलता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गतिशीलता। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मनोवैज्ञानिक थोर्नडाइक ने व्यक्ति किस आधार पर बांटा है? मनोवैज्ञानिक थोर्नडाइक ने व्यक्ति किस आधार पर बांटा है? तो बताइए किस आधार पर बांटा है? ये बांटा है दोस्तों चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रविधि मूल्यांकन की प्रमाणीकृत प्रविधि व उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रविधि मूल्यांकन की प्रमाणीकृत यानी कि प्रमाणीकृत प्रविधि व उपकरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संचयी आलेख है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि। तो बताइए क्या अर्थ है कि? तो दोस्तों वह अधिक जिज्ञासु है। वह अधिक जिज्ञासु है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है। बताइए जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किशोरावस्था। ठीक है, किशोर अवस्था राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, किशोरावस्था। आगे देखिए रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रक्षेपी। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, लैटिन भाषा में पसीना का अर्थ क्या है? लैटिन भाषा में पसीना का अर्थ है, तो क्या है पसीने का अर्थ? राइट आंसर हो जाएगा मुखौटा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुखौटा इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रक्षेपी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रक्षेपी। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, स्कूल को व्यक्तित्व का किस श्रेणी का निर्धारक माना जाता है? ये स्कूल को व्यक्तित्व का किस श्रेणी का निर्धारक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामाजिक निर्धारक। सामाजिक निर्धारक है, ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल को प्रतिपादित किसने किया था? व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल को प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो किया था दोस्तों फ्रायड ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फ्रायड ने। आगे देखिए यहाँ पे सुलभ स्मृति का दूसरा नाम क्या है? सुलभ स्मृति का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अर्धचेतन। कौन सा है? अर्धचेतन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अर्धचेतन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जन्म के पश्चात प्रारंभ होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जन्म के पश्चात। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है?
मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिमाण है यानी कि परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वंशक्रम एवं वातावरण। वंशक्रम एवं वातावरण, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विद्यालय। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, इसमें बाल अपराध करता है, कमजोर को डराने वाला करता है, भगोड़ापन भी करता है, स्वलीनता ये नहीं करता दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोत्साहन देकर की जा सकती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोत्साहन देकर। आगे देखिए, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई थी। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये की गई थी किसके द्वारा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पावलोव के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पावलोव। ठीक है, आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में दोस्तों पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? बताइए, भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी का प्रयोग किया उसका नाम था। बताइए, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी का प्रयोग किया उसका नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सुल्तान। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान, इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, देखिए अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अभिप्रेरणा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा, इसका बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बच्चों में गणित सीखने संबंधी असमता है। बच्चों में गणित सीखने संबंधी असमता है तो वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए डिस्कैल्कुलिया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा गणित सीखने संबंधी असमता है तो दोस्तों उसको बोलते हैं डिस्कैल्कुलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए ADHD है, बताइए ADHD है तो दोस्तों ये अवधान विकृति है ये। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी की उपलब्धियों के संबंध में निर्णय किया जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मूल्यांकन कहते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मूल्यांकन कहते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मापनी निम्न स्तर की मापनी कहलाती है? निम्न में से कौन सी मापनी निम्न स्तर की मापनी कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नामित मापिनी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नामित मापिनी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कृत्य बाल अपराधी का नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा कृत्य बाल अपराधी का नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सभी है, ये सभी कृत्य बाल अपराधी के नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि अंग है। शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए वाक्य में विशेषण नहीं है। बताइए कौन सा विशेषण नहीं है? इसमें दोस्तों भिन्नतावाचक विशेषण नहीं है, बाकी व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक और गुणवाचक ये तीनों विशेषण है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कृष्ण शब्द में संधि है। दोस्तों बताइए कृष्ण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यंजन संधि। आगे देखिए, यदि मैं खेलता तो हमारी टीम नहीं हारती वाक्य में भूतकाल का प्रकार है।
यदि मैं खेलता तो हमारी टीम नहीं हारती वाक्य में भूतकाल का प्रकार है तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कवि का स्त्रीलिंग है। दोस्तों बताइए कवि का स्त्रीलिंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कवियत्री है, ये कवि का स्त्रीलिंग रूप है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य एक वचन नहीं है? कौन सा वाक्य एक वचन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कल बहुत वर्षा हुई थी, पुलिस आ गई तो भीड़ रुक गई, मकान को आग ने घेर लिया। दोस्तों इन सभी के अंदर एक वचन है, लेकिन अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं। दोस्तों अध्यापक गण यहाँ बैठे, तो यहाँ पे एक वचन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बहुवचन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अध्यापक गण है, ये क्या है? बहुवचन। आगे देखिए आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? दोस्तों आप पर बीती, आप पर बीती राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप पर बीती, इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पत्नी में प्रत्यय है, पत्नी में प्रत्यय है तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें नी प्रत्यय है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए सध्यक्ष, मधवा, विडोला, पर्वतारी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के अंदर दोस्तों ये सभी के सभी हैं, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे देखिए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अमावस्या है, ये तत्सम शब्द है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इहा का विलोम होगा, इहा का विलोम है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्पृशा। यहाँ पे देखिए स्पृहा, ये क्या है? इहा का विलोम है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस विकल्प के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? किस विकल्प के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मैं और आप, ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, मैं और आप ये क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए सब काम में अपने आप करूँगा, तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा सब काम मैं अपने आप करूँगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे पुरह उपसर्ग है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुरह है। ठीक है, आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, वह विश्वास के योग्य नहीं है, वाक्य में संबंध बोधक अवयव है। वह विश्वास के योग्य नहीं है, वाक्य में संबंध बोधक अवयव है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए के योग्य है क्या है? इसमें संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए काटी कसने के लिए ऊंट के गले में बांधा जाने वाला तंग, काटी कसने के लिए ऊंट के गले से बांधा जाने वाला तंग है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्या कहलाता है? वो दोस्तों गलतंग कहलाता है। यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कृष्ण शब्द में संधि है, कृष्ण शब्द में संधि है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा बताइए? सॉरी ये प्रश्न है वो कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, अपन डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें देखिए पत्नी भी हो गया, ये तत्सम भी हो गया, इहा भी हो गया। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम भी हो गया। पुरोहित में अभी मैंने आपको बताया पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों पुरः है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 43 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए इसमें भी बताया था योग्य के योग्य। ठीक है, यहाँ पे ये भी बता दिया गलतंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों 45 नंबर का प्रश्न है, 3 पहियों का बच्चों का खिलौना जिसके सहारे बच्चा चलना सीखता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों गाडुलो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गाडुलो। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विद्यार्थी ने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ूंगा, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहा और पढ़ूंगा, कहा और पढ़ूंगा। ये दोस्तों क्या है इसमें? ये दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बालक के भाषा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, बालक के भाषा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो ये होता है दोस्तों अनुकरण का योगदान होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जिस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों
जेकोटोट विधि कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जेकोटोट। आगे देखिए, समवाय विधि उपयोगी है। दोस्तों समवाय विधि उपयोगी है, तो ये उपयोगी है दोस्तों, व्याकरण में उपयोगी है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना में तीसरा पद माना जाता है। हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना में तीसरा पद माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। आगे देखिए, छाती का पत्थर मुहावरे का अर्थ है। छाती का पत्थर मुहावरे का अर्थ है, तो वो है जिस चीज की चिंता सदा सिर पर रहे। राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जल में रहकर मगर से बैर लोकोक्ति का अर्थ है। जल में रहकर मगर से बैर लोकोक्ति का अर्थ है, तो क्या है, तो वो है दोस्तों स्वामी से शत्रुता करना। स्वामी से शत्रुता करना, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कविता का मुख्य लक्ष्य है। कविता का मुख्य लक्ष्य है, तो वो क्या है, तो दोस्तों भाषा एवं सहानुभूति करना। भाषा एवं सहानुभूति करना ये कविता का मुख्य लक्ष्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 54 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यह परिभाषा दी थी। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यह परिभाषा दी थी, तो यह परिभाषा किसने दी थी, ये दी थी दोस्तों करुणापति त्रिपाठी ने दी थी ये परिभाषा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सी विधि आर्मी मेथड से संबंधित नहीं है। कौन सी विधि आर्मी मेथड से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंतर्बोध। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 56 नंबर का प्रश्न है, 56 से 60 तक अपने को इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें 56 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए, तो दोस्तों वो शीर्षक है आत्मनिर्भरता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आत्मनिर्भरता। आगे देखिए, जीवन का अमूल्य आभूषण है। जीवन का अमूल्य आभूषण कौन सा है, तो वो है दोस्तों स्वावलंबन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वावलंबन। आगे देखिए, स्वावलंबी मनुष्य को किस पर विश्वास होता है। स्वावलंबी मनुष्य को किस पर विश्वास होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वयं पर विश्वास होता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उन्नति शब्द में कौन सी संधि है। उन्नति शब्द में कौन सी संधि है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है व्यंजन संधि है उन्नति शब्द में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों आत्मनिर्भरता मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, इस वाक्य में श्रेष्ठ शब्द व्याकरणिक दृष्टि से है, तो वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा विशेषण है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन यहाँ पर दोस्तों संस्कृत से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे 61 से लेके और 90 तक, ठीक है। यहाँ पे अपने को गद्यांश पढ़ के उत्तर देना था। मुझे संस्कृत कम आती है, तो दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है और खुद भी पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। देखिए, सर्वे इतस्मिन् पदे पुल्लिंग विभक्ति अस्ति, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें प्रथमा बहुवचनम, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, पीतवान इत्यत्र पदे प्रत्यय अस्ति। पीतवान इत्यत्र पदे प्रत्यय अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कत्वतु। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे प्रत्यवदत इत्यत्र पदे उपसर्ग है। प्रत्यवदत इत्यत्र पदे उपसर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रति। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रति। आगे देखिए, 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आनंदो वदत पदे संधि अस्ति। आनंदो वदत पदे संधि अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विसर्ग संधि। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें स पिपासा कुल जलपानार्थम इत स्थितः पश्यति, इतस्मिन् वाक्ये अवयव शब्द अस्ति। बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों इसमें इत स्थितः, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ 66 नंबर प्रश्न में। देखिए यहाँ पर नालकृता इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है दीर्घ संधि है इसमें। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रस्तुत पदे कस्मिन् छंदे अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें शार्दूल शार्दूलि क्रीडितम, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें देखिए सियंते खलु भूषणानी इत्यत्र, दोस्तों यहाँ पे देखिए इत्यास्मिन वाक्य अवयव शब्दक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें। बताइए कौन सा है,
तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें अवयव शब्द कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे खलु। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें संस्कृत्या, यहाँ पे देखिए संस्कृता इत्यस्मिन उपसर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सम। तो यहाँ पर अपना इसमें यानी कि संस्कृत में उपसर्ग कौन सा है, तो दोस्तों इसमें सम उपसर्ग है। आगे देखिए यहाँ पे भूषणानी इत्यास्मिन पदे कारक अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कर्ता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्ता। आगे देखिए यहाँ पे वकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दंतोष्टम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दंतोष्टम। आगे देखिए यहाँ पे देखिए बुद्धिर से बलम तस्य, बुद्धिर से बलम तस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए अस्य सुक्ति कस्य ग्रंथ से अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है परुतंत्र। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परुतंत्र। नेक्स्ट 73 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए रला, यहाँ पे देखिए रमा कलम से पत्र लिखती है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रमा कलमेन पत्रम लिखती, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे देखिए वयम विद्यालयात आगच्छाम, दोस्तों यहाँ पे देखिए रेखांकित प्रश्न निर्माण करियम, तो यहाँ पर अपना इसमें प्रश्न का निर्माण करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए कस्मात। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कस्मात आएगा। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए वाचे परिवर्तनम करो शिशु जलम पिबती, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें शिशु ना जलम पियते, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है शिक्षण सूत्र है अस्ति, शिक्षण सूत्र है अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है आगमनात् निगमनम प्रति, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे गद्य शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति, गद्य शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है गृहणम अभिव्यक्तिश्च, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए 78 नंबर प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि है प्रवर्तक है क, बताइए प्रश्नोत्तर विधि है प्रवर्तक कह, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुकरात। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुकरात। आगे देखिए यहाँ पे पद्यम शिक्षण से विधि है नास्ति, पद्यम शिक्षण से विधि है नास्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अभ्यास से सिद्धांत है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है देखिए व्याकरण से त्रिमुनि अस्ति, व्याकरण से त्रिमुनि अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर रुचि, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वर रुचि। 81 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भाषण कौशल से उद्देश्यम अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मौखिक अभिव्यक्ति, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मौखिक अभिव्यक्ति। आगे देखिए रघुवंशम महाकाव्यम कस्य कृति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कालिदास है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही कालिदास है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर कौशल से उद्देश्यम अस्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अभिव्यक्ति है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोग क्रियते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उभयो, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए परंपरागत सहायको कारणम अस्ति, बताइए परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्यामपट्ट, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही श्यामपट्ट। आगे देखिए शैक्षिक मूल्यांकनाय विद्यालय शिक्षाया सर्वाधिक प्रचलित विद्या अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही लिखित परीक्षा। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है शिक्षिका छात्राणाम शारीरिक दंडनम न क्रूयत है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छात्रेषु मनोभार्यम देखिए चोत्पाद्यति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शाब्दिक उदाहरणाम प्रयोगेण पाठ्य भवति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सुबोधपूर्ण रुचिकर सुग्राह्य, राइट आंसर हो जाएगा इति सर्वे, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा कौशल मूर्त्यांगनार्थम अनिवार्यम, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संभाषणम, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे मूल्यांकनम अस्ति, दोस्तों मूल्यांकनम अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लक्ष्य सिद्ध मापनम, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।